विधानसभा 2023 के चुनाव से पहले लगातार एक स्लोगन काम कर रहा था कि राज बदलेगा या रिवाज बदलेगा। जनता ने भारतीय जनता पार्टी को बढ़ चढ़कर वोट दिया, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और नए चेहरे के रूप में भजनलाल शर्मा और राजस्थान के मुखिया के रूप में उभर कर आए। 3 महीने के आसपास का समय हो गया सरकार को बने हुए। राज बदल गया लेकिन रिवाज नहीं बदला। अलवर जिले से घटी कुछ घटनाओं के हिसाब से मैं आपको बताता हूं कि जिस तरीके से जनता ने वोट दिया था उसके हिसाब से राज बदला है, रिवाज नहीं बदला। मैं कुछ घटनाओं का जिक्र करता हूं जिनसे पता लगेगा कि राज ही बदला है, रिवाज नहीं बदला। कौन है डॉक्टर पंकज गुप्ता, जो पशुओं के डॉक्टर थे, अवैध या गैर कानूनी तरीके से सैरोगेसी का एक मामला झारखंड की एक महिला ने दर्ज करवाया था। आज तक वो कहां है, उन पर पुलिस ने क्या कार्रवाई की, इसका कोई खुलासा नहीं है। यह भी बताएंगे कि प्रागपुरा में एक रेप पीड़ित लड़की के ऊपर जिसने रेप किया था उस लड़के ने ताबड़तोड़ चाकुओं से, फरसी से और गोली मारी गई। उस लड़की की हालत नाजुक है, दिल्ली उसको एम्स में रेफर कर दिया गया है। तीसरा मामला बताते हैं कि बहरोड में एक दंपति के ऊपर, पति पत्नी के ऊपर सुबह 4 बजे के आसपास जब वो घूमने जा रहे थे उनके ऊपर जानलेवा हमला हुआ। दोनों पति पत्नी हॉस्पिटल में एडमिट रहे। इसी के अलावा अलवर की एक घटना जिसने पूरे अलवर जिले में शोर शराबा मचा के रखा है। सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि आज क्या हुआ। सुबह 3 बजे के आसपास उस पीड़ित महिला ने बताया कि हॉस्पिटल में काम करने वाले एक कर्मचारी ने सुबह 3 बजे के आसपास उसको बेहोशी के इंजेक्शन दिए और उसके साथ दुष्कर्म किया। आरोपी का नाम है चिराग यादव और तिजारा के रहने वाले हैं। सबसे बड़ी बात यह रही कि जब पत्रकार लोग इस मामले की जानकारी लेने के लिए हॉस्पिटल के पास पहुंचे, हॉस्पिटल प्रशासन से बातचीत करना चाहिए, तो जो हॉस्पिटल के मालिक हैं हरीश गुप्ता, उनके बेटे से जब बात की तो उनके चेहरे पर जरा सा भी नहीं लगा कि वो इस मसले को लेकर जरा से भी गंभीर हैं। वो लगातार अपने चैम्बर में बैठकर मरीज देख रहे थे। क्या उनको बिल्कुल भी आभास नहीं था कि एक महिला जिसकी इज्जत के साथ इतना बड़ा खिलवाड़ हुआ है उन्हीं के हॉस्पिटल में। मैं तो ये कहूंगा कि जब भी आप 5 स्टार होटल नुमा किसी हॉस्पिटल में जाए तो अपनी जान माल की और अपनी इज्जत की परवाह खुद करें। अपनी सिक्योरिटी आपको खुद को करनी है, क्योंकि जब भी ऐसी कोई घटना घटती है तो हॉस्पिटल प्रशासन उस पर कोई कार्रवाई नहीं लेता है। उनके चेहरे से जरा सा भी नहीं लगा कि हॉस्पिटल में किसी महिला के साथ में इस तरीके की घटना घटी है। बड़ा सोचने का विषय है कि जिस हॉस्पिटल की यह जिम्मेदारी थी कि किसी महिला को सुरक्षा प्रदान करे, वहां किसी महिला के साथ रेप हो जाता है। प्रशासन उस महिला के साथ हॉस्पिटल नहीं जा पाता है और हॉस्पिटल ने अपने कर्मचारी पर अपनी तरफ से क्या कोई मुकदमा दर्ज करवाया? नहीं करवाया। इससे सवाल यह खड़े होते हैं कि जब भी आप किसी 5 स्टार होटल नुमा किसी हॉस्पिटल में जाए, अपनी सुरक्षा की गारंटी अपने साथ लेके जाएं, क्योंकि हॉस्पिटल प्रशासन सिर्फ पैसे कमाने में व्यस्त है। उनके पास में इतना पैसा है कि वो अपनी जान तो बचा लेते हैं, लेकिन अगर आपकी इज्जत एक बार चली गई तो वह वापस लौटकर नहीं आएगी। यह आम आदमी की दुविधा है। प्रशासन, पुलिस प्रशासन इसमें कार्रवाई क्या करता है? क्योंकि मुकदमा दर्ज हो गया है, आरोपी पकड़ा गया है, इसके आगे की कार्रवाई क्या होती है? लेकिन इस तरीके की अगर घटना होती है तो उस हॉस्पिटल पर किस तरीके की कोई कार्रवाई की जाएगी, यह भी एक सोचने वाला विषय है। क्योंकि किसी की जान और किसी की इज्जत इससे बढ़कर दुनिया में कुछ भी नहीं है। दूसरा, भी आपने जयपुर एसएमएस हॉस्पिटल में देखा होगा कि एक लड़का जिसको दूसरे ब्लड ग्रुप की जरूरत थी, उसका जो ब्लड उसके अंदर चढ़ाया गया वो दूसरा ब्लड था। इस कारण उस प्रशासन की, हॉस्पिटल प्रशासन की लापरवाही के कारण उस बच्चे की जान चली गई। उसके माता पिता बेहद गरीब है। राजनीतिक लोगों का काम है जब ऐसी कोई घटनाएं कारित होती हैं तो बड़े हुजूम के साथ में बड़े बड़े बयान देते हैं, लेकिन रहते ढाके 3 वही पात हैं। मैं राज और रिवाज बदलने की बात इसलिए कर रहा था कि चुनाव से बहुत पहले, चुनाव से 3 महीने पहले भारतीय जनता पार्टी महिलाओं को लेकर बड़ी सजग थी। उनके लिए पूरे प्रदेश में एक अभियान चलाया था महिला सशक्तिकरण का, महिला उत्पीड़न के ऊपर। लेकिन आज जब बीजेपी की सरकार है तो उसी तरीके के काम भारतीय जनता पार्टी के राज में भी देखने को मिल रहे हैं। डॉक्टर पंकज गुप्ता की बात करते हैं। डॉक्टर पंकज गुप्ता ये वही है जिनके ऊपर एक महिला ने गैर कानूनी तरीके से सरोगेसी करने का आरोप लगाया था। हमने कई बार संपर्क करने की कोशिश की उस महिला से जो झारखंड की थी, क्योंकि सबसे पहले खबर मेरे पास आई थी। मैंने इस खबर के लिए दोबारा उससे संपर्क करने की कोशिश की, ना तो उस महिला का आज तक फोन लगा है, ना उससे दोबारा कोई बातचीत हो पाई है। आसमान खा गया या जमीन निगल गई उस महिला को, या उस महिला को गायब कर दिया गया, क्योंकि डॉक्टर पंकज गुप्ता
इस जिले के जाने माने उन लोगों में से है जिनकी राजनीतिक पहुंच बहुत बड़ी है। भारतीय जनता पार्टी के वो कार्यकर्ता हैं, बड़े बड़े नेताओं के साथ में उनके फोटोज हैं। अब सरकार उनकी है तो क्या इस मामले को दबा दिया गया है, या क्योंकि डॉक्टर पंकज गुप्ता का मैंने एक वीडियो भी वायरल किया था जिसमें खुद अवैध रूप से सोनोग्राफी करते हुए भी नजर आए थे, उस पर क्या कार्रवाई हुई? क्योंकि पुलिस ने आज तक उस डॉक्टर पंकज गुप्ता पर कोई कार्रवाई नहीं की है। अब तीसरी घटना बताते चलते हैं कि बहरोड में एक स्कूल संचालक ने एक मास्टर दंपति पर सुबह 4 बजे के आसपास बदमाश बुलाकर हमला करवाया। हमला इतना गंभीर था कि महिला के सर में 14 टांके लगे थे। उसके बाद उनका पति का एक पैर पूरी तरीके से फ्रैक्चर था। महिला की हालत बहुत नाजुक थी। पुलिस लगातार मेन आरोपी जो स्कूल के संचालक थे, क्योंकि वो भी रसूख वाला आदमी है और उसके भी फेसबुक अगर आईडी आप चेक करेंगे तो आप पाएंगे कि बड़े बड़े नेताओं और अधिकारियों के साथ में उसके फोटोज हैं। पुलिस ने उसको भी गिरफ्तार आज तक नहीं किया है। उनके जो प्यादे हैं सिर्फ उनको ही गिरफ्तार किया गया है। इसमें बहरोड वाले मामले में एक लापरवाही यह भी निकल कर आई थी कि पुलिस ने पहले जिन 2 आरोपियों को पकड़ा था उनको इस मसले का ही पता नहीं था। उन्होंने बाद में खुद खुलासा किया कि सर हमें तो पता ही नहीं है, हमने तो सिर्फ पैसे लेकर यह मुकदमा हमारे ऊपर लिया है। बाद में डीएसपी के हस्तक्षेप के बाद में उन दोनों को छोड़ा गया और जो ओरिजिनल मुजरिम थे, जो प्यादे थे, उनको गिरफ्तार करने की कार्रवाई कारित हुई। लगातार में जमीनों के ऐसे ऐसे मामले, ऐसे खुलासे निकल कर आ रहे हैं। आप किसी भी नगर पालिका में चले जाइए, किसी भी नगर परिषद में चले जाइए या किसी तहसील में चले जाइए, आपको ऐसा कोई विभाग नहीं मिलेगा जहां जमीन से जुड़ा हुआ मामला आपको ना मिले। मैं जमीन के मामले इसलिए कह रहा हूं कि धीरे धीरे अधिकारियों ने धीरे धीरे इस प्रक्रिया को इस तरीके से पकड़ा है कि किसी का नामांतरण करना हो तो पैसे चाहिए, किसी का रोक ना हो तो भी पैसा चाहिए। दूसरी पार्टियां, पैसे का इतना बड़ा घालमेल हो गया है कि प्रॉपर्टी के नाम पर अगर आपने कोई प्रॉपर्टी खरीदी है, कोई बेची है, तो उसमें कब आपके साथ में कोई चीटिंग हो जाए, कब कोई बड़ा मामला निकल कर आ जाए। क्योंकि आजकल किसी भी अधिकारी और नेता के जहन में कोई शर्म और लिहाज नहीं बची है। आजकल देखने को यह मिलता है कि जितने भी नेता हैं सब प्रॉपर्टी व्यवसायी बने हुए हैं। जब भी, क्योंकि कई नेताओं से बात करो तो बातचीत में वो ऑफ द रिकॉर्ड कह देते हैं कि यही काम तो हम कर सकते हैं जिसमें हम पे कोई लांछन नहीं लगे। प्रॉपर्टी का काम इतना व्यापक हो चुका है। और तीसरा मुद्दा मैं आपको एक बात और बता देता हूं इसी से जुड़ा हुआ। जितने भी कर्मचारी हैं उनको सरकार बदलने के बाद में ऐसा लग रहा था कि बीजेपी की सरकार आएगी तो इनके ऊपर नकेल कसी जाएगी, जांच होगी। लेकिन विधायक तक ये बयान दे रहे हैं कि अगर घोटालों की जांच होती है तो विकास कार्य रुक जाएंगे। मेरा सवाल सिर्फ इतना सा है कि अगर घोटालों की जांच करने से विकास कार्य रुकते हैं तो वो कौन से विकास कार्य हैं जो उन घोटालों के साथ में चल रहे थे? क्या नेता सरकार के आते ही जो भू माफिया हैं, व्यापारी हैं, जो अवैध रूप से 2 नंबर का काम करते हैं, क्या वो साठ गांठ इस तरीके से कर लेते हैं कि जैसे सत्ता बदलती है उनके आका भी बदल जाते हैं? अब पिछले 3 महीने में तो यही देखने को मिल रहा है कि पिछले 5 साल के दौरान जिन भूमाफियाओं ने काम किया था, अब जैसे सरकार बदली है उनके आका बदल गए हैं, काम उनके बदस्तूर जारी है। अब किस तरीके की कार्रवाई होगी? लगता है कि कार्रवाई के नाम पर नेता अपने घर भरने में लगे हैं, अपनी सेटिंग करने में लगे हैं। उनको जो पैसा मिलना चाहिए था दलाली का, वो अब उनके पहले दूसरी पार्टी के नेताओं के पास जाता था, अब वो बदलकर इनके पास में आने लगा है। आप मेरे साथ देख रहे हैं ब्लैक एंड व्हाइट सच। मैं महेंद्र यादव। जय हिंद, जय भारत।